फिर भी मेरा मन प्यासा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज के जो हम इस एपिसोड में बताने वाले हैं, खासकर बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही खतरनाक चीजें मैं बताने वाला हूं। बताने वाला क्या हूं? एलसीएम एचसीएफ, ये सॉल्यूशन आप देखिए नहीं, ये सॉल्यूशन करना ही नहीं है। एलसीएम एचसीएफ में एलसीएम एचसीएफ बनाना ही नहीं है और सवाल बनेंगे। सवाल कैसे बनेंगे? कम से कम यहां पर 30-35 प्रश्न हैं आज आपके सामने और सवाल तो बनेंगे ऐसे। कहता है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। 12, 18, 21, 28 से विभाजित करने पर शेष 3 बचेगा। 18 को ही पकड़ लीजिए, 18 से कोई विभाजित है तो 9 से भी विभाजित होगा और 9 से विभाजित होगा। अब 18 से भाग देने पर अगर शेष 3 आया है तो 9 से भी भाग देने पर शेष 3 आएगा। तो इसमें जोड़ना है तो इसमें शेष कितना? 5 2 7 2 9 और 1 10, शेष बचा 1, शेष 1 बचा। अब देखते हैं, 4 और 1 5 और 1 6, तो शेष 3 नहीं आया। 8 3 11, 11 1 12, 12 में 9 से भाग शेष 3 आ गया। 4 3 7 1 8, 8 आया शेष, आंसर नहीं हुआ। 5 3 8 1 9, पूरा कट गया, शेष नहीं हुआ। ऑप्शन बी आंसर हो गया। कैसे? ये चीज अगर जानना है दोस्तों, आज के सारे सवाल आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए कितने प्रश्न मैं लेकर आया हूं। एलसीएम एचसीएफ का आज का क्लास अगर आपने देख लिया ना तो पूरी जिंदगी आपको इसके लिए पछताना नहीं पड़ेगा। और ये टाइप होता ही सबसे खतरनाक टाइप है, ये साधारण चीज नहीं होता है। इसमें एलसीएम एचसीएफ खूब बनाना पड़ता है, बिना बनाए कोई काम ही नहीं हो पाता है। आज जो इतने सवाल आप देख रहे हैं ना, इतने सवाल आप देख रहे हैं ना, एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है और एलसीएम से बनाना ही नहीं है। आइए तो कैसे करेंगे, हम करेंगे कैसे, कैसे बना पाएंगे? तो सबसे पहले आपके पास 5 मिनट समय है। अगर 5 मिनट समय है आपके पास तो मैं आज आपकी जिंदगी को बदल दूंगा। एलसीएम एचसीएफ के ये सारे प्रश्न जिसमें खूब एलसीएम एचसीएफ बनाना होता है, इसमें बनाना ही नहीं है और सवाल का आंसर आप फटाक से निकाल लोगे। बिना पेन उठाए हुए सवाल का आंसर आज के आज करोगे। तो आइए, उससे पहले आपको एक बात जानना होगा। अगर 5 मिनट आज आपने समय दिया तो मैं आपकी जिंदगी को बदल के रख दूंगा। आपको एक बात जानना होगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के कुछ गुण हैं और ज्यादा नहीं जानना है। देखिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम आपको जानना है। और किसके किसके बारे में जानना है ये जान लीजिए। एक तो आपको जानना है 2 के बारे में। 2 का नियम यही होता है, कोई भी सम संख्या 2 से कट जाता है। ये किसको नहीं पता है जी? गर्मी बढ़ जाएगी, काहे कि क्लास आज हम तगड़ा कराने वाले हैं, तो थोड़ा सा एसी में चला लूं, है ना। लाइन कट गया है शायद, चलो कोई बात नहीं है। अब आ जाओ, रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4 क्या कहता है? कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक कटता है तो वह 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। आपको पता होगा रूल ऑफ 4 का नियम। कोई भी संख्या हो दोस्तों और इसका अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कटता है, 4 8 32, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। पक्का? अगर मान लीजिए कि यह 933 है तो अंतिम के 2 अंक में ही भाग लगाइए 4 से, 4 8 32, शेष कितना बचा? 1। तो पूरे में शेष 1 ही बचेगा। अगर इसमें हम 4 से भाग देंगे तो पूरे में शेष 1 बचेगा। 4 दूना 8, 1, 1 पर 3 13, 4 3 12, शेष 1, 1 पर 3 13, 4 3 12, शेष 1। ऐसे ही तो होता है। यानी कि 4 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक, कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 का यही नियम है। और आपको सीख लेना है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 का नियम जान लीजिए। कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित है। कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित है। अंकों का योग का मतलब, अंकों के योग का मतलब, अगर देखिए इसके अंकों का योग 5 3 8 1 9, अंक है 5 + 3 + 1, ये कितना हुआ? 9। ये 9 कट जाता है 3 से तो इसमें
9 कट गया ना 3 से, यानी पूरी संख्या 3 से विभाजित है। ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। मान लीजिए मैंने लिखा 5 4 3 2 7, तो क्या है इसमें शेष क्या आने वाला है, या कट जाएगा। तब 5 और 4 9 कट गया, 3 भी कट गया, और 7 और 2 9 कट गया। बस ऐसे ही करो। बस आपको क्या करना है, 7 और 2 9 कट जाता है, 3 कट जाता है, 4 और 5 9 कट जाता है, या अंकों का योग जोड़ते तब 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 या 7 21 21 3 से कट जाता ना, यानी यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इतना में जरा मुझे बताइए कि शेष क्या आएगा, 3 से भाग देकर शेष, तो कहिएगा 3 से 9 खत्म, 3 से 3 खत्म, 6 खत्म, एक 2 2 नहीं कटता है 3 से, रिमाइंडर 2 आएगा। इस पूरे में शेष 2 आ जाएगा। अगर शेष पूछूंगा तो शेष 2 आएगा। मैं पूछूंगा क्या यह कटेगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा। कितना बच गया, 2 बच गया। 3 से कम जितना बच गया वह शेष हो गया। यही तो बात है। अब दोस्तों अगर मान लो 7 2 9 1 10, इसमें 3 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो कहेंगे सर 7 और 2 9 तक खत्म, शेष 1 बच जाएगा। 1 नहीं कटता है 3 से। यही बात है। 3 का रूल जान गए हैं। अब आप जान लीजिए रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9। 9 का नियम जानना जरूरी है। 9 का भी नियम यही कहता है, कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित है। भैया जी जैसे 3 4 7 2 9, ये संख्या 9 से विभाजित है, क्योंकि 3 और 4 7 और 2 9 सबको जोड़ेंगे, 3 + 4 + 2 हो गया ना 9। 9 9 से कटता है, यानी यह संख्या 9 से विभाजित है। लेकिन मान लीजिए कि अगर संख्या ऐसे मैंने कुछ लिख दिया और पूछा कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो इसको पूरा जोड़िए मत, यहां जैसे जोड़े वैसे जोड़िए मत। आप क्या करिए, 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, अब नहीं, 7 6 13 और 1 14 बच गया 14, तो 14 आ गया, 9 से नहीं कटता है, तो 14 में ही 9 से भाग दीजिएगा तो शेष भी पता चल जाएगा कितना आएगा। तो शेष आएगा सर 5। शेष कितना आएगा, 5 आएगा पक्का। अब देखिए 9 का नियम जान गए, अब एक जान लीजिए। देखिए 9 का नियम ये भी है, आप मुझे इतना में बताइए ये संख्या क्या पूरी तरह 9 से विभाजित है, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है। देखिए तो कहेंगे 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म। चलिए 6 7 13 14 15, 15 आया, 15 को 9 से भाग देंगे, नहीं कट रहा है। अगर मैं पूछूं कि शेष कितना बच रहा है, तो कहेंगे 9 से भाग देंगे, शेष 6 बचेगा सर। इसमें शेष कितना बचेगा सर, 6 बचेगा। क्या बात है, बढ़िया, समझ में आ गया। अब एक और समझना है, एक समझना है रूल ऑफ 11 का नियम। 11 का नियम जानना जरूरी है दोस्तों। 11 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे 5 4, तो यहां पर मैंने लिख दिया 3 4। अब देखो यह संख्या 11 से कटेगी, तो अल्टरनेटिव जोड़िए, 5 के बाद 3 जोड़िए, 4 नहीं लीजिए, 5 के बाद 3, तो 5 और 3 कितना होता है, 8, और ये 4 4 कितना होता है, 8। 8 में से 8 गया तो 0, यहां 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए तो 11 से कट जाएगी। यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है। देखिए 11 चौके 44, शेष बचा 10, 10 पर 3 107, 11 9 99, 4 4 पर 4 44, 11 चौके 44, कट गया, एक कट गया। सुनिए, अब सुनिए, कोई संख्या अगर मैं दे दूं ऐसे, एक संख्या मैंने दे दिया और आपसे कहा क्या ये 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। आप चेक करोगे, 1 आ 1 2, 2 आ 6 8, 8 आ 2 10, 9 7 16, 16 1 17, बड़का संख्या इधर छोटका उधर लिख दिए, 17 में से 10 गया 7। नहीं सर, नहीं कटा, क्योंकि यहां आना चाहिए था 0, और नहीं तो 11 22 33 ऐसे, तब कटता। इतना बात सीख गए, आप सीख गए। और 5 से कटने का नियम कोई भी जानता है। 5 के पहाड़ा आप देखिए, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30, ऐसे ही तो होता है। तो जिस संख्या के अंतिम में 5 0 5 0, देखिए ना 5 के पहाड़ा में अंतिम में 5 है ना, तो 0 होता है। यानी किसी संख्या के अंतिम में 5 या 0 है तो वो 5 से कटवे करेगा, हाँ पक्का। और देखिए एक बात,
अब बताइए मुझे, अगर कोई संख्या 18 से कटेगा तो जानते हैं 18 के फैक्टर 1 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, 18 भी होता है। 18 से 18 तो बातें खत्म कीजिए। अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है तो वो 1 से भी कटेगा, वो 3 से भी कटेगा, वो संख्या 6 से भी कटेगा, वो संख्या 9 से भी कटेगा, पक्का। अगर कोई संख्या 24 से कट रहा है तो 24 को काट सकता है 1, 2, 4, 6, 8, 12, है ना। ये सारे संख्या भी उसको काट देगा। 24 जिसको काट देगा ना उसको ये सब काट देगा। देखिए जैसे 24 48 को काट देता है, 24 काट देता है ना 48 को, तो 24 के ही बचवा सब है, तो 24 के बाल बच्चा भी उसको जाके काट लेगा। हाँ, ये देखिए 24 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा। बात आया समझ में कि नहीं आया? पक्का समझ गए होंगे। अगर कोई संख्या 36 से विभाजित है, यानी 36 अगर किसी को काट दे रहा है, इसका मतलब 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 9 भी काट देगा, 12 भी काट देगा, 18 भी काट देगा। क्यों? क्योंकि 36 को ये सब काटने वाला है। 36 जिसको काट दे, जैसे 72 को 36 काट देता है, 72 को ये सब भी काट देगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई संख्या है और जिसमें 18 से भाग देने पर शेष 13 बच गया, उस संख्या में 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो कहिएगा 9 से भाग देने पर सर 13 में 9 से, इसी में भाग लगा के देख लीजिए। 9 एकम 9 शेष बचेगा, 9 एकम 9 शेष बचेगा 4, शेष 4 बचेगा जी। जिस संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 13 आएगा, उस संख्या में 9 से भाग दीजिएगा तो शेष 4 आएगा। कहिएगा उस संख्या लेके बताइए। चलो, जिस संख्या में 18 से भाग देंगे तो शेष 13, उस संख्या कितना होगा? 18 से 13 ज्यादा, 18 से 13 ज्यादा, 18 13 31, वो संख्या 31 ही होगा। 31 में अगर हम 18 से भाग लगाते तो एक बार में लगता, 11 में से 8 गया 3, यहां बचा 1, आया ना 13। इसी संख्या में अगर मैं 9 से भाग दूं तो शेष क्या आएगा? तो 9 से भाग दूंगा तो 9 तिया 27 लग जाएगा, 9 तिया 27, शेष बचेगा कि नहीं? 4, आया ना। तो ये काम ना करके ये काम कर सकते हैं। कोई संख्या में 18 से भाग देने पर, 13 शेष आया है, तो 9 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो जो पहले वाला शेष था उसी में भाग देकर पता कर लीजिए। 13 में 9 से भाग, शेष 4। वैसे देखिए वो संख्या तो रियल में 31 होना चाहिए था। 31 में 18 से भाग, शेष 13, फिर 31 में 9 से भाग, तो 4 आया कि नहीं आया? पक्का आया। अगर मैं कहूं कोई संख्या है जिसमें 18 से भाग देने पर शेष बच गया है 10, तो 9 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो कहिएगा 1। 9 से भाग देना है इसी संख्या में, तो इसमें न देके शेषे में दे देंगे। देखिए ना शेष कितना आया? 1, पक्का। अगर मैं कहूं कोई संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 9 आया है, तो बताइए 9 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? कहिएगा 9 से भाग देंगे तो शेष 0 आएगा, क्योंकि ये कटिए जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो कोई संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 8 आया है, तो 9 से भी भाग देने पर क्या आएगा? 8 आएगा। 9 से भाग देने पर 8 आएगा, क्योंकि ये ना 9 से कम है, और 9 से कम जितना शेष दिया है उतना ही आएगा, क्योंकि 8 में 9 से भाग लगाइएगा, भाग लगेगा नहीं, तो यही शेष हो जाएगा। कैसे? तो वो संख्या होगा, सोचिए जिस संख्या में 18 से भाग लगाएं शेष 9 आया, यानी यह संख्या 18 से 8 ज्यादा है, 8 आया है शेष, 18 8 26, 18 8 कितना? 26। ये 26 है वो संख्या जिसमें आप 18 से भाग लगा रहे थे, x के जगह 26 है, 18 एकम 18, शेष कितना जी? शेष कितना आया? 8 आया। यही संख्या में अगर हम 9 से भाग लगाते हैं तो 9 दूना 18, शेष कितना आएगा? तो फिर तो वही आएगा, 8 आएगा। तो ये 8 जो है 9 से कम है, तो 9 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा। पक्का ना? वाह क्या बात है। अब देखिए मैं जरा AC चला लेता हूं, काहे कि क्लास में इतना मजा आएगा
कि गर्मी एकदम बढ़िए जाएगी, तो गर्मी बढ़ जाएगी तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगा। आइए, अब ये बात आप समझ गए हैं, तो अब देखिए कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। अगर मैं एक बार कह दूं कोई संख्या में 36 से भाग देने पर शेषफल 27 आया है, तो जरा बताइए 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? कहिएगा 0। शेषफल 0, क्योंकि 9 से इसको काटेंगे तो कटिए जाएगा, शेष 0 आएगा। इतना बात समझ गए ना? तो आइए आज के सवाल को देखिए। अब आप ये देखिए, प्रश्न को बनाने का ये प्रोसेस था। पहले इस सब का एलसीएम लिया गया, उसके बाद ये आप देख लो, इसको भाग लगा के ऐसे ऐसे। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है ये समझो। अब हमें डायरेक्ट काम ऐसे करना है। ये है आपका प्रश्न। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता हो। कहता है कि 1225 में जोड़े जाने पर, मतलब ये 4 ऑप्शन में से 1225 में किसको जोड़ दिया जाए कि वो 12 से, 18 से, 21 से और 28 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ये देखो 12, 18, 21 में 18 ऐसा है, 18 से कोई संख्या कटेगी तो 9 से भी कटेगी, और 9 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अभी मैंने आपको बताया था। तो अगर 9 से कटेगी, 18 से भाग देने पर अगर शेषफल 3 बचता है, तो 9 से भी भाग देने पर शेषफल 3 बचेगा। 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 3। 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचेगा। अब सोचो, ये इसमें पहले इसी में भाग दे लो, इसी में कोई ऑप्शन जोड़ना है, पहले इसमें भाग देते हैं। तो 5 2 7 और 2 9, शेष कितना बचा? 1। यहां शेष 1 बचा। अब देखो 4 1 5, अब वो 1 6, यानी इसमें अगर 9 से भाग देंगे ना तो शेष बचेगा 6, क्योंकि 4 1 5 और 1 6 हुआ। आगे बढ़िए, 8 3 11, 11 1 जोड़ेंगे, 8 3 11 1 जोड़ेंगे 12, 12 को 9 से भाग देंगे, शेष 3 हो गया। ये देखिए 5 और 3 8 और 1 9, 9 को 3 से काटेंगे, पूरी तरह कट जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा, यानी कि ये नहीं हुआ आंसर। अब देखो 4 और 3 7 और 1 8, 8 को 9 से भाग देंगे तो 8 शेष होगा, ये भी नहीं हुआ, यानी ये सब नहीं हुआ। हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन बी हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है, आपसे कहा जा रहा है, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 4 अंक वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो। 4 प्राप्त हो शेषफल। 7, 11, 13 में 11 का रूल आप जानते हो ना, कितना आसान है। 11 से ही हम चेक करेंगे कि शेषफल 4 आता है कि नहीं। ये देखिए 9 9 0, 9 9 0, मतलब 9 और 9 18 और 9 9 18, 18 में से 18 गया 0, ये तो कट जाएगा 11 से, शेष 4 नहीं देगा। देखिए इसमें 9 0 9, 9 और 0 जोड़ेंगे 9, 9 में से 9 गया 0, यानी ये भी कट जाएगा 4 से, तो ये आंसर नहीं हुआ। ये देखिए इसमें देखिए क्या है, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, अब 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5, अब 5 में से 1 घटेगा तो 4, शेष इसमें 4 बच जाएगा। ये संख्या 11 से नहीं कटेगा, 4 बच जाएगा। इसको देखिएगा 9 और 1 10, और 10 में से 0 और 3, 10 में से 3 घटेगा 7, शेष हमको 4 चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़िए, देखिए अगले सवाल को। इस सवाल को देखिए जरा, एक बार मैं देख लूं कि जरा मेरा दरवाजा कौन ढकढका रहा है। क्यों दरवाजा तुम बजा रहा है? बैठ जाओ, बैठो वहां, मेरा किट्टू है। कहता है 26 नंबर सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर 1 शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किए जाने पर 1 शेष बचता है। 3 का रूल बहुत आसान, आप जानते हो ना, 3 से भाग देने पर शेष 1 बचे। इसमें देखिए 3 2 5 और 1 6, ये तो पूरा कट जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 3 और 1 4, शेष इसमें 1 आएगा। इसमें देखिए 8 3 11, 11 3 से भाग देंगे शेष 2 हुआ, ही नहीं हुआ।
5 1 6 और 3 9, 5 1 6 और 3 9, ये कट जाएगा पूरी तरह से। ऑप्शन बी आंसर हो गया, ऑप्शन बी आंसर हो गया जी, आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल क्या कहता है ये जरा देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 8 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। 9 8 10 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। रूल तो इसका ये होगा कि इसका एलसीएम बना लीजिए और शेष 3 जोड़ लीजिए, लेकिन हम लोग वो नहीं करने वाले हैं। 9 का रूल हम जानते हैं, 9 का रूल डायरेक्ट लगाएंगे। शेष 3 बचना चाहिए, तो 6 3 9 खत्म, शेष बचा 5, ये आंसर नहीं होगा। 6 3 9 खत्म, शेष बचा 1, ये आंसर नहीं होगा। 6 3 9 3 12, यानी 6 3 9 खत्म, शेष 3, ये हो जाएगा। देखिए 6 3 9, शेष 7 बचा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने आपको जो रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर है यूथ पब्लिकेशन के बुक में, डायरेक्ट मैंने वही लेके आ गया मैं, ताकि कोई छांटा छूटी नहीं किया मैंने प्रश्न का। यही प्रश्न पूछे गए थे, देख लो। संख्या के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1 2 और 7 शेष बचे। मतलब 2 से भाग दे तो शेष 1 बचे, 3 से भाग दे शेष 2 बचे, 8 से भाग दे तो शेष 7 बचे। अब देखिए संख्या के अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1 2 और 7 बचे। 3 है ना, यहाँ 3 का चेक करेंगे, 3 का रूल आसान है इसीलिए इसी को चेक करेंगे। 3 से भाग देने पर शेष 2 आना चाहिए। 7 3 10, 3 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, ये आंसर नहीं हुआ। 8 3 11, इसमें शेष 2 बचेगा, तो ये हो सकता है। 8 4 12, 8 4 12, ये तो पूरा कट जाएगा 3 से। 7 4 11, शेष 2 बचेगा, शेष 2 इसमें भी बचेगा, इसमें भी बचेगा। अब दोस्तों 2 से भाग देने पर शेष 1 आना चाहिए, तो 2 से भाग देने पर ये कट जाएगा। अब चेक करेंगे, ऑप्शन डी आंसर हो गया। 3 गलत, तो ऑप्शन डी आंसर। 3 से भाग दिए तो 2 संख्या आंसर आ रहा था, 1 बचा हमको 2 से भाग देना, 2 से तो 38 कट जाता है, तो 38 कट ही गया, तो हमारा आंसर सिर्फ आ गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 बचता है। देखिए 8 से भी भाग देने पर, तो 8 का नियम कहता है, 8 का नियम है कि अंतिम के 3 अंक चेक करना है, लेकिन 8 से तो ये सारे सिंपल सवाल है। 8 से ये कट जाएंगे, 8 से ये कट जाएंगे, 8 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 8 8 64, शेष बचेगा 6, इसमें 6 बचेगा, ये नहीं हुआ। 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर हो गया जी, है ना। 3 गलत, तो यही आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये 30 नंबर सवाल मैं लास्ट में समझाऊंगा। 30 नंबर और 34 नंबर, पहले 31 पर आ जाओ। ये देखो 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6 8 12 से विभाजित करने पर 4 6 और 10 शेष बचता हो। 14 का वह छोटा गुणज, तो 14 का छोटा गुणज ये 2 गो तो नहीं होगा, नहीं होगा। 14 का छोटा गुणज, 1 70 बच गया, 1 14 दूना 28, शेष बचा 5 5 पर 6 56, 14 चौके 56, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में छोटका गुणज ऑप्शन सी है, तो यही आंसर होगा, ये गलत। और कहा भी है 6 8 12 से विभाजित करने पर 4 6 और 10 शेष बचे, तो 12 से भाग देने पर शेष 10 बचना चाहिए। 12 5 60, शेष 10 हो ही जाएगा। 6 से भाग देंगे, सॉरी 6 से भाग देने पर कितना 4, तो 6 से भाग देंगे तो शेष 4 बच जाएगा। 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, शेष बच जाएगा 6, आ ही जाएगा ऑप्शन सी आंसर। आइए, आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है, उसका फायदा तो उठाना पड़ेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। 7 से कट जाना चाहिए, और हाँ 8 12 16 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचना चाहिए। दोस्तों 12 से विभाजित करने पर, 12 का नियम कहता है 4 और 3, अगर 12 से विभाजित
कोई संख्या हो रहा है, वह संख्या 4 और 3 दोनों से होगा। पक्का? तो 4 और 3 दोनों से होगा। कहता है कि शेष 3 बचना चाहिए 12 से भाग देने पर। 12 से भाग देने पर शेष 3 बचेगा, लेकिन 3 से भाग देंगे तो उसमें नहीं बचेगा। 3 से पूरी तरह कट जाएगा। 3 से पूरी तरह कटने वाला कौन है? देखो 6 6 12 2 14, ये नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हुआ। 7 4 11 1 12, ये हो सकता है। 8 4 12 2 14, ये नहीं होगा। 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14, ये नहीं होगा। आंसर ऑप्शन बी होगा। यही हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो संख्या 12 से भाग देने पर शेष 3 बचा। सोचिए 12 से भाग देने पर किसी में कोई संख्या में 12 से भाग देने पर शेष 3 बच रहा है। अगर मैं इसको 3 से भाग दे दूंगा तो शेष 0 हो जाएगा। शेष कितना हो जाएगा? 0, यानी पूरी तरह कट जाएगा। तो 3 से भाग दिए तो एक ऑप्शन बी बचा। 7 4 11 1 12, जो 3 से कटता है, बाकी नहीं कटता। यही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या कहता है? कहता है 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18 21 और 24 से भाग देने पर 7 10 और 13 शेष फल बचता है। देखिए तो 18 21 और 24 से भाग देने पर, तो 18 21 24 से भाग देने पर शेषफल बोला है कि 7 10 13। 18 से भी भाग देने पर शेष आना चाहिए 7, तो 18 से भाग देने पर शेष 7, तो 9 से भी भाग देने पर शेष 7 ही आएगा, क्योंकि 7 जो है 9 से छोटा है। 9 से भाग देने पर 7 आना चाहिए। देखते हैं 9 से, तो 3 1 4 4 1 5 5 3 8, 8 हुआ तो ये नहीं हुआ। आंसर 7 आना चाहिए। 3 1 4 4 3 7, ये हो सकता है। 3 1 4 4 3 7, ये हो सकता है। 3 1 4 1 5 3 8, ही नहीं होगा। दूगो ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन हो सकता है बी, ऑप्शन हो सकता है सी। अब कहता इसमें से वह न्यूनतम गुणज क्या होगा? तो न्यूनतम गुणज 3103 और 313 में न्यूनतम गुणज ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। और आगे अगर हम चेक भी करें कि 23 का वह न्यूनतम गुणज है कि नहीं, 23 से कम 23 से 7, 7 पर 1 71, 23 3 69, 2 पर 3 23 कट गया, 23 से कट गया, यानी 23 का गुणज है। हो गया आंसर ऑप्शन बी। आ जाओ आगे बढ़ो। बाकी तो प्रोसेस यही है कि 18 21 24 कैल्शियम 504, 18 में से 7 घटाओ, इस सब को घटा दो, जो शेष है। 18 21 24 से भाग देने पर 7 10 13 बचा, घटा दिया। और एलसीएम के एन गुना में से 11 घटा दिया, एन का मान 6 रख दिया। 504 गुने 6 गुने 11, ये नहीं करना है। 34 और 30 एक साथ बताऊंगा। 35 नंबर सवाल देखिए। 35 देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष आए। 9 है ना जी, 9 से भाग देने पर देखते हैं शेष 5 किस में आ रहा है। तो 9 से ही खत्म, 7 7 14, शेष 5 आएगा इसमें। 9 खत्म, 6 4 10 7 17, 17 में 9 से भाग देंगे 8 आएगा, ये आंसर नहीं हुआ। शेष 5 आना चाहिए। 6 3 9 खत्म, ये 9 खत्म, शेष 2 बचा, ये आंसर नहीं होगा। 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, शेष 7 बच गया, नहीं होगा आंसर। आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए देख लो। इतना करने के बाद आपको आता। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 शेष बचता हो और 13 से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा, 9 से भी भाग देने पर शेष 1 बचे। 9 है ना, 9, तो 6 3 9 शेष बचा 4, ये आंसर नहीं होगा। 6 3 9 4 आया 1 5, इस नहीं होगा। 5 आया शेष, 1 आना चाहिए। 6 3 9 शेष बचा इसमें 1। देखो 6 3 9 7 2 9 पूरा कट गया, आंसर ऑप्शन सी हुआ। हाँ, आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला क्या कहता है? कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। बहुत बढ़िया सवाल। चलो, 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे, यानी 5 से कट जाए, तो 5 से कटने वाला तो सारा ऑप्शन सही है। 5 से इस चारों ऑप्शन कट जाएगा। अब आगे कहता है लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे। 4 से विभाजित करेंगे, इसमें शेषफल 2 बचेगा। 4 से विभाजित करेंगे, शेषफल 2 बचेगा। 4 से ही पूरा कट जाएगा। 4 से तो यही आंसर होगा। 1 क्यों बचा, इसमें शेषफल 1 बचेगा। ऑप्शन सी आंसर। आगे आ जाइए। आगे देखिए।
सवाल क्या कहता है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। ओहो 3 है ना, 3 से भाग देने पर शेषफल 1। चलो 9 खत्म, 1 आया, 1 2 बचा, ये नहीं होगा आंसर। 2 आया 1 3, शेष बचा इसमें 1, ये हो सकता है। 1 आया 1 2, 2 बचा, नहीं हुआ। 4 1 5 आया 1 6, ये तो पूरा कट गया, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। आपका आंसर हो चुका है। आ जाओ 39 देख लो। 39 भागो मत, किसी संख्या को 10 9 8 से अलग अलग विभाजित करने पर 9 8 से 9 8 7 शेषफल बचता है, उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 10 9 8 से 9 आया ना, 9 से देंगे, 9 से लगा देंगे, 9 से लगा देंगे। 9 से भाग देने पर 8 शेष बचना चाहिए। तो 5 आ 3 8 आ 3 11, 11 8 नहीं बचा। 9 तो कट गया, 7 आ 1 8, इसमें बच गया। 9 खत्म, 5 3 8 1 9, ये भी पूरा खत्म हो गया, पूरा कट गया, ये नहीं होगा आंसर। 9 खत्म, 5 आ 3 8, इसमें भी 8 आ गया, इसमें भी 8 आ गया। ये 2 गो ऐसा ऑप्शन हो गया जो आंसर हो सकता है। तो भैया 9 से भाग देने पर शेषफल तो 1 आ गया। अब देख लीजिए, आपसे यह भी कह दिया कि 10 9 8 से विभाजित करने पर शेषफल 9 8 7 शेषफल बचता है, यानी 10 9 8 से भाग देने पर 9 8 और 7 शेष बचता है। अब अगर किसी से भी भाग दे दो, 10 से ही भाग दे दो, तो 10 से भाग देने पर शेष 9 आना चाहिए। और न्यूनतम अधिकतम का है, न्यूनतम अधिक, हाँ सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो इसको छोड़ देंगे, इसी को चेक कर लीजिए। 10 से भाग दीजिएगा तो 10 तिया 30, शेष बचेगा 5, और 5 पर 9 उतरेगा तो 59, 10 पचे 50, शेष 9 आ जाएगा। इसी को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो 8 चौके 32, शेष 3, 3 पर 9 39, 8 चौके 32, शेष 7 आ जाएगा। यही तो सही है। न्यूनतम कहा, दोनों में छोटका ऑप्शन डी है, यही आंसर। अगला सवाल आ जाओ। इस सवाल को देखिए, कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 कम कर दिए जाए तो वह 12 15 20 तथा 27 से विभाजित हो। अच्छा 6 कम कर देने पर, और 27 है तो कोई संख्या अगर 27 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा। और सवाल यह कहा कि 6 कम करने पर इन सब से विभाजित हो, और अगर 6 कम ना करेंगे तो तब क्या होगा? तो 6 शेष बच जाएगा, क्योंकि बोला कि 6 कम कर देने पर कट जाना चाहिए। अगर मैं 6 नहीं कम करूं तो शेष 6 ही बचेगा, यानी कि 9 से भी भाग देने पर शेष 6 आएगा। पक्का? तो 9 से भाग देने पर 6 शेष किस में आ रहा है? ये 5 आ 4 9, इसमें 2 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हुआ। 5 4 9, ये तो कटी ये गया, ये आंसर नहीं हुआ। 5 4 9 शेष इसमें 6 आ रहा है, 5 4 9 शेष 6 आ रहा है, इसमें तो 5 आ जाएगा, ये भी गलत। ऑप्शन सी आंसर भाई साहब, ऑप्शन सी आंसर। लो आगे देखो, और देखोगे, बना लो, बना लो, आपके सामने है, देखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेषफल 12 20 32 और 50 बचता है। लो 54 36 ये सब है ना, 54 36, अगर कोई 36 से 54 से किसी से भी 16 24 36 54 से विभाजित करने पर शेषफल 12 20 32 और 50 बचता है। 16 24 36, 36 तीसरे नंबर पर है, शेष 12 20 32 यानी 32 तीसरे नंबर पर। 36 से भाग देने पर 32 शेष आना चाहिए, 54 से भाग देने पर 50 आना चाहिए। तो एक काम करिए, 36 से भाग देने पर 32, तो 9 से भाग देने पर कितना? तो 9 से इसी शेषफल में भाग दीजिए, 9 या 27, शेष बचा 5, यानी 9 से भाग देने पर शेष 5 आना चाहिए, वही आंसर होगा। तो देखिए 4 3 7 आ 2 9, कट गया, कट गया, शेष 5 नहीं बचा। 4 4 8 4 12, शेष 3 बचा, ही नहीं हुआ। 8 4 12 आ 2 14, 14 में 9 से भाग देंगे, शेष 5 बच सकता है। 5 4 9, इसमें 2 बच गया, ही नहीं हुआ। ऑप्शन सी आंसर। हाँ ये देख लो, एक सवाल और देख लो ऐसा। सवाल क्या कहता? सवाल कहता है 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या जब 5 6 और क्या है यहां पता नहीं, 7 है शायद, से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है, वह संख्या क्या है? 5 6 शायद है 7 लास्ट में। अगर 6 है, 6 से भाग देने पर शेष 2 बचेगा, तो 3 से भी भाग देने पर शेष 2 बचेगा। तो 3 से भाग देंगे, ये तो कट जाएगा,
8 5 13, 13 में 3 से भाग शेष 1 आया, ये नहीं हुआ, 2 आना चाहिए। खत्म है 3 से इतना, 7 2 9, ये पूरे कट गया, शेष हमको 2 चाहिए। 9 9 खत्म, 8 8 16, 16 5 21, 21 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 3 से यहाँ तक तो कट जाएगा, 6 2 8, 8 में अगर 3 से भाग देंगे शेष 2 बचेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह बात बिल्कुल आपके दिमाग में अटक गया होगा। अब हम आ जाते हैं वापस 30 नंबर सवाल को देख लेते हैं कि भाई 30 नंबर सबसे यूनिक अलग क्यों है, इसीलिए मैं इसको अलग रखा। देखो 30 नंबर सवाल जो है ना, 30 नंबर 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। उस संख्या नीचे नहीं है, उस संख्या नीचे नहीं है जिसमें आप भाग देंगे 8 12 16 से और शेष 5 बचे। कहा उस संख्या का योग बताइए, मतलब उस संख्या का योग है यहां वो संख्या जो 400 से 500 के बीच में हो और उसको 8 12 16 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता हो सकता है वो संख्या 1 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो सकता है, तो वो संख्या निकालना पड़ेगा, उसका योग पूछ दिया है। तो आइए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो देखिए कहता है कि 8 12 और 16 से भाग देने पर शेष 5 बचना चाहिए, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 48 हुआ। अब 48 का कोई भी गुना के गुना, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, और उसमें 48 अगर कट रहा है इन सब से, 48 का दुगुना भी कटेगा, तिगुना भी कटेगा, 4 गुना भी कटेगा, 5 गुना भी कटेगा, और अगर शेषफल 5 बचाना है तो सिर्फ 5 जोड़ दीजिए। हमेशा हमेशा जो आएगा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा कि 48 का दुगुना में 5 जोड़ देंगे तब भी इन सब से भाग देने पर शेषफल 5 आते रहेगा। तो दोस्तों 48 का के गुना प्लस 5, अब हमें तो संख्या चाहिए 400 और 500। मान लो 48 को आपने दुगुना कर दिया, 48 को दुगुना कर दिया प्लस 5 कर दिया, 48 दूना 96, 96 आप 5 हो गया 101। तो ये संख्या है, लेकिन ये संख्या 400 और 500 के बीच नहीं है, अतः हम इसको नहीं लेंगे। हम सीधा एक के बार सोचेंगे कि भाई 400 पार करा दे, तो 10 से गुना करेंगे तो पार हो जाएगा। 9 से भी कर सकते हैं, अगर 9 से गुना करिए, यानी अगर आप यहां गुना कर देते हैं 48 गुना 9 और जोड़ देते हैं 5, तो कितना हो जाएगा 9 8 72 के 2 और 4 9 36, 36 और 3 39, नहीं 9 7 है ना 43 हो जाएगा। 9 8 72 के 2 हासिल हो गया 7, 9 चौके 36 और 7 43, 432 और प्लस 5 तो 437 हमारा एक संख्या हो गया। ये संख्या आ गया जी, ये संख्या आ गया हमारा 437। अगला संख्या 48 को अगर 10 गुना कर दूं और शेष 5 जोड़ दूं, 48 का 10 गुना भी कट जाएगा इन सब से, लेकिन 5 जोड़ देंगे तो हमेशा शेषफल 5 बचेगा। 480 या 5 485। ये अब 11 गुना करिएगा तो 500 के पार चला जाएगा, तो दो ही संख्या होगा 400 और 500 के बीच में, जिसको आप 8 12 16 से भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। अब जोड़ दीजिए 7 5 12, 8 3 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 922 होगा उन दोनों संख्या का योग, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया सवाल था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे आज भी इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ा, जब आपको मैंने पहले पीछे पढ़ाया ना 16 मिनट, उसके बाद फिर टेक्निकल फॉल्ट आ गया और माइक का जो बैटरी है वो लो हो गया और वॉइस नहीं आई। पूरी 48 मिनट मैंने पढ़ाया, उसके बाद अभी मैं दोबारा उस वीडियो को कट करके और फिर दोबारा रिकॉर्ड किया, तब आपके लिए दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करिएगा। अब मेरा किट्टू जो है सो बीच बीच में इसमें आते रहता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।